रहे थे कि भगवान से भक्त बड़े होते। रामायण की बात, कोई आश्चर्य की बात नहीं। वास्तव में जो सच्ची भक्ति करते हैं वो भगवान से बढ़ जाते। भगवान स्वतः अपने से बेसी स्थान दे देते कि हमसे भक्त ही बड़े। और बहुत प्रमाण है ग्रंथ में इस तरह से। रामायण की बात अगर करते हैं तो जब भगवान राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण पकड़ करके ले गए थे पातालपुरी और वहां उनका बलि देते, तो देखिए प्रभु लीला किस तरह से करते। अपना तो बंध गए हैं, पकड़ के ले गए हैं, उनका बलि पड़ता, लेकिन हनुमान जी उनके भक्त हैं। और हनुमान जी जब गए तब भगवान, लोगों को लगता है कि भगवान को हनुमान जी आजाद किए। तब प्रभु की ये लीला है, भक्त को बड़ा दिखाना है। तब बलि क्या पड़ता, जो देवी का रूप में वहां था, हनुमान जी से समझौता करना पड़ा। हनुमान जी से तो शक्ति नहीं, वो देवी, इसलिए समझौता करना पड़ा। कथा तो लंबी है, आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। मात्र मैं थोड़ा सा संकेत किया और इधर लेके आता हूँ पुराण के तरफ। जिस सत्संग ध्यान में आप लोग उपस्थित होते हैं, इस ध्यान और सत्संग से भक्त में क्या शक्ति आती है, मैं आपको ग्रंथ से ये दिखा रहा हूँ। लोग नहीं समझ पाते हैं, अपनी शक्ति का पता नहीं है, तो कहाँ कहाँ भटक रहे। मैं जरा सा संकेत हनुमान जी का कर दिए। भगवान राम और लक्ष्मण जी नाग फांस में बंधे हुए, और हनुमान जी देखिए गरुड़ जी को बोला के लाए, नाग फांस हटवाए। तो सुने हैं प्रसंग, एक दिन या 2 दिन पहले। एक बार भगवान लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गई, तब भगवान रो रहे हैं। लीला देखिए किस तरह का, गजब का है प्रभु का। साधारण मनुष्य के तरह रो रहे हैं। माँ सीता की चोरी हो गई थी, तो वहां भी भगवान राम दर दर के भिखारी बने, और यहाँ भी जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गई है तो रो रहे हैं। लेकिन हनुमान जी उनके दास हैं, भक्त। और हनुमान जी जाकर के सुखैन वैद्य को ले आए। सुखैन वैद्य के कहने पर सजीवन बूटी लाने के लिए जब वो बताते हैं तो पहाड़े उखाड़ के ले आए। तो लगता है कि वास्तव में पढ़ने से, समझने से बात आती है कि भगवान राम से बड़े हनुमान जी। और अभी जो आप पूजा कर रहे हैं, कल परसों रामनवमी है, ये तो सब कोई जानते हैं। बात है कि हम लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग नहीं समझ पाते तो गुस्सा करने लगते। अब जरा सम्मिलन कीजिएगा कि भगवान राम से हनुमान जी कैसे बड़े नहीं मानते। दास है, भक्त है, हनुमान जी सेवक हैं भगवान राम के। और देखिए ये हर कोई जानते हैं। भगवान राम का जन्म कब हुआ है नहीं जानते। आज सप्तमी है, कल अष्टमी है, परसों नवमी। तो नवमी के दिन भगवान राम अवतार लिए, तो भगवान राम का न पूजा होना चाहिए था। लेकिन भक्त की विशेषता देने के लिए भगवान राम उनको वर दे दिए कि जाओ संसार के लोग, जन्म तो हमारा हुआ है, अब पूजा तुम्हारा करेंगे। तब यहीं पर देखिए कौन बड़े हुए, भगवान की भक्त। अब रामायण पाठ में सुने। अभी एक दिन कथा है इस तरह से कि हनुमान जी के मन में बात हुई कि माँ सीता सिंदूर क्यों लगाती।
तो वही प्रश्न करती है कि माँ ये सिंदूर क्यों लगाती है? तो माँ सीता मुस्कुराती है कि इनको कितना समझाया जाए, ये तो नारी का धर्म है, तो इनको क्या, पत्नी का ये धर्म है, पति जब शादी के समय में सिंदूर दे देते तो उसको बरकरार रखना है, तो इनको क्या समझाएंगे? तो माँ सीता कहती है कि सिंदूर इसलिए लगाती हूँ कि प्रभु राम खुश रहेंगे। कहा कि मैया सिंदूर लगाने से प्रभु राम खुश होते? कहा कि तब। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि माँ सीता तो जरा सा सिंदूर लगाती है, इसमें प्रभु राम खुश हो जाते, आज हम पूरे शरीर में सिंदूर लगा दें। तो हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगा के, हनुमान जी माँ सीता से कहती जरा सा लगाने में इतना खुश, तो पूरे शरीर में आज हम लगा लें। अब पूरे शरीर में सिंदूर लगा के हनुमान जी चुपचाप बैठे, माँ सीता हंस रही है। आ गए भगवान राम, देखते हैं पूरा लाल लाल है। कहते हनुमान क्या बात है? हनुमान कुछ नहीं बोलते। माँ सीता से पूछते बात क्या है? तो माँ सीता हंस रही है और कहा कि इस तरह की बात। वास्तव में भगवान राम उनके भोलेपन पर इतना खुश हो गए कि हनुमान जाओ, आज बहुत खुश हो ही गया तेरे ऊपर, तो जाओ अब मेरे जन्म के दिन में तुम्हारा लोग पूजा करेंगे। तो वही सिंदूर देखते हैं ना, बाँस से सिंदूर से लाल कर देते हैं सब जगह, गाछ वृक्ष जहाँ जहाँ हनुमान का पूजा भाव आप रखते हैं ना, तो वही हनुमान जी पूरे सिंदूर लगा के लाल हुए थे, इसीलिए इस तरह से सिंदूर लगाते हैं लोग। तो यहाँ भाव था कि भक्त से, ये भक्त भगवान से भक्त होते, बड़े होते, और ध्यान सत्संग जो भक्त करते हैं उसमें तो वो शक्ति आ जाती है कि प्रकृति को नाच नचा नचा के दिखा देते। भगवान क्या करते हैं? जो कर्म मनुष्य कर्म करता है उसका फल भोगवाते, और अगर अच्छे और सच्चे भक्त हो जाते हैं तो भगवान जो फल भोगवाते उनको भी काट देते, और भगवान कुछ नहीं बोलते, मुस्कुराते। वो तो फल भोगवाते क्योंकि उनका उस तरह का कर्म था। लेकिन संत महापुरुष उनकी मर्जी हो जाती है तो भगवान भी फल नहीं भोगवा सकते, वो उनका फल, कर्म का फल हटा दे, भगवान ताकते रह जाते, मुस्कुराते रह जाते। कहाँ कहते हैं कि ऐसा क्यों किए? और कहते हैं संत हमसे बड़े, भगवान राम कह रहे हैं संत हमसे बड़े हैं। सातम सब मोही मैं जग देखा, मोते अधिक शांत करी लेखा। कौन कह रहे हैं? भगवान राम। इसीलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति किनकी करो? संत की करो। अपनी भक्ति नहीं कह रहे कि प्रथम भक्ति राम कर संगा। तो जो संत प्रकृति को उलट पुलट कर देते हैं, भगवान के विधान को बिगाड़ देते हैं, फिर भी कहते उन्हीं की भक्ति पहले करो। तो इसे समझ में बात आती है, भगवान से संत बड़े होते। बामा खेपा का नाम आप लोग सुने होंगे। साधना की क्या शक्ति है, निगुड़ा लोगों को क्या पता चलेगा। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुड़ा क्या जाने। लोग हंसते हैं आप लोगों की भक्ति पर, सत्संग पर, ध्यान पर, लेकिन उनको क्या पता है किस साधना की शक्ति क्या है। तब बामा खेपा बंगाल में है तारापीठ। हम लोग तो प्रोग्रामे में सब जगह जाते, करीब करीब वहाँ गए, वो जगह पर जानबूझ करके नहीं गए, लोग दूषित कर दिया है, बलि देता है। माँ
तारा का मंदिर है, संत बामा खेपा का स्थान है, और लोग आज विषयांतर हो गए। इतना भी लोगों को पता नहीं कि ये माँ तारा है कौन। असम में जब प्रोग्राम था, सब कहने लगे बाबा चलिए कामाख्या देवी के स्थान पर। हम नहीं गए, वहाँ भी खूब बलि पड़ता है। लोगों को ये पता नहीं कि ये कामाख्या देवी है कौन, चामुंडा देवी है कौन, ज्वाला देवी है कौन, वैष्णो देवी है कौन, काली देवी है कौन, ये पता नहीं है। विषयांतर हो गए बहुत लंबे काल के बाद, और उलट पुलट कर्म कर रहे। जरा सा मैं नीचे से लेता हूं। जब मैया सती अपने बाप के यहाँ, राजा दक्ष के यहाँ अपमानित हो करके और जग वाला कुंडली में कूद करके आत्महत्या कर ली। हम पूरा कथा नहीं सुना रहे, संकेत मात्र। तो हाहाकार मच गया, और शिव जी को ये समाचार मालूम होने पर इतना क्रोधित हो गए कि अब प्रलय मचा दूंगा। सती नहीं रहेगी तो अब कोई नहीं रहेगा, सृष्टि का ही नाश कर देंगे। बड़ी मुश्किल बात है। अब प्रलय होना निश्चित हो गया है। सब व्याकुल हो गए, आपस में विचार किए, ब्रह्मा विष्णु सब, और जितने ऋषि महर्षि गण थे, देवता लोग थे, देव गुरु थे, सब मिलकर विचार किए कि किसी तरह से रोका जाए। उनका क्रोध इतना भड़क गया था शिव जी का, कौन उनको रोक पाता। तब सब विचार किए संत महापुरुष और ये ब्रह्मा जी विष्णु जी मिल करके, और किसी तरह से उनके क्रोध को शांत किए। तो क्रोध तो शांत हुआ, लेकिन शोक समाप्त नहीं हुआ। प्रलय तो नहीं किए, लेकिन सती का मृतक शरीर उठा के अपने कंधे पर शिव जी उठा लिए, और तीनों लोक में घूम रहे, भ्रमण कर शोक मग्न। ये भी कठिन बात है। सबका कार भार अलग अलग है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। अब शिव जी शोक मग्न है, संतुलन बिगड़ रहे हैं। तब फिर भगवान विष्णु को सब मनाए कि आप ही से होंगे, क्योंकि शिव जी के इष्ट देव माने जाते हैं। उधर लंबी कथा हो जाएगी, मात्र संकेत किया। तो विष्णु जी क्या किए, सुदर्शन चक्र छोड़ दी, और सती का 12 खंड कर दिए। सुदर्शन चक्र से 12 खंड कर दिए भगवान विष्णु। और सती का एक एक खंड गिरा, जहां जहां शिव जी घूम रहे हैं ना, एक खंड गिरा, आगे बढ़ गए फिर एक खंड गिरा, आगे बढ़ रहे एक खंड गिरा। इस तरह से 12 जगह 12 खंड होकर के सती का टुकड़ा टुकड़ा होके गिर गया। तब शिव जी का शोक समाप्त हुआ। लेकिन 12 जगह जो 12 टुकड़ा गिरा ना, वही मैया सती के टुकड़ा से देवी शक्ति तो प्रकट हुई। 12 शक्ति पीठ, वही एक जगह कामाख्या देवी, एक जगह तारा देवी, चामुंडा देवी, ज्वाला देवी। ये जितने आप जानते हैं 12 शक्तिपीठ, ये मैया सती के अंश से ही ये देवी प्रकट हुई है। तो अब यहाँ जरा सा विचार कीजिए, मैया सती तो बलि नहीं लेती थी, मांस नहीं खाती थी, और उन्हीं का सब रूप है।
लोग विषयांतर हो गए हैं आज, सो सच्ची पूजा छोड़ करके और उलट पुलट पूजा में लगे। जरा सा समझ लीजिए, बामा खेपा की बात सब शक्तिपीठ पर कहने में समय लगेगा, तो यहाँ तारापीठ की बात सुनिए, बामा खेपा की बात। तारा देवी के बरंदा पर बामा खेपा, संत बामा खेपा रहते थे, अपना योग साधना सत्संग करते थे। एक दिन अकाल पड़ गया, महाअकाल। अब अकाल पड़ गया, पानी नहीं पड़ने लगा, फसल नहीं होने लगा, लोग तड़प तड़प करके भूख से मरने लग गए। विचार किया लोगों ने कि संत बड़े होते हैं, भगवान अगर दुखी हो गए, नाराज हो गए हैं, अकाल कर दिए, तो संत तो अभी है। 3 लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। संत सदगुरु तो काल के बेड़ी को भी काट देते। सब विचार करके गए बामा खेपा के पास, कहते हैं हाथ जोड़ करके, महाराज बचाइए, रक्षा कीजिए महाराज, आज बेटा मर गया, आज भाई मर गया, आज पति मर गया, आज पत्नी मर, सब हल्ला कर रहे हैं, ये मर गया वो मर, बात क्या ये न बता। कि महाराज अकाल पर अकाल हो रहा है, पानी नहीं पड़ रहा है, फसल कोई भी फसल नहीं हो रहा है, क्या खाएंगे, क्या कैसे जिएगा, सब किसी के घर में अन्न नहीं है, तड़प तड़प के मर रहे। इतना सुनने का देर था बामा खेपा, और क्या कहा मां तारा से कि मां सुन लिया, इतने सारे बच्चे जो रो रहे हैं, तड़प के मर रहे हैं, तू बैठ के क्या कर रही। इसी समय अगर वर्षा नहीं हुई तो तेरे ऊपर वज्र गिरा दूंगा। इतने जोर से कड़क के साथ बामा खेपा जब बोलते हैं ना, तब वज्र गिरिए पड़ा, मंदिर का एक पोर्शन ढह पड़ा। देवी के ऊपर हुकूमत शासन मनुष्य का हो जाता है अगर सच्ची भक्ति होती है। कि तू बैठ करके क्या करती, सब लोग मर जाएंगे तो तू रह के क्या करेगी, तेरे ऊपर वज्र गिरा दूंगा अगर इसी समय बारिश नहीं हुई तो। कड़क के साथ बिजली कड़का और मंदिर का एक पोर्शन ढह करके गिर पड़ा। इंद्र डर गए, भयभीत हो गए। मूसलाधार बारिश, तुरंत देर नहीं लगा, मूसलाधार बारिश। अब सब तरफ पानी ही पानी। बामा खेपा कहता है बंद, खबरदार आप भी इससे बेसी नहीं, सब जगह पानी पानी हो गया पूरा, लोग डूब के मर जाएंगे, अभी तो सुखाड़ से मर रहे थे, अब डूब जाए, बंद करो, तुरंत बंद। मनुष्य में ये हुकूमत, ये शासन, गुरु महाराज की बात सुनिए आप, इनसे तो सब जुड़े हैं, श्रद्धा प्रेम रखते, इन्हीं की बात सुनिए। सच्चे मन से, पवित्र मन से, हाँ दिल सच्चा होना चाहिए, पुकार ठीक होना, छल प्रपंच नहीं, पीछे उतरना नहीं चाहिए, कहा करके वचन से गिरना नहीं चाहिए, कहीं कोई भी है। सच्चे मन से, पवित्र मन से, विश्वास के साथ पुकार करते तो उनका काम बन जाता है। बहुत पहले की बात है, पुराने लोगों को पता होगा। एक बार गुरु महाराज के समय में श्मशान घाट में, बरारी श्मशान घाट में अखिल भारतीय सत्संग हुआ था। बालू पर ही सब जगह बालू है, वहीं अखिल भारतीय सत्संग। और अखिल भारतीय में तो बहुत सारे लोग आते हैं, भीड़ होती है, तो गंदगी फैल जाती, सब जगह देखते हैं, कहीं भी जाते 2-3 दिन में बहुत
गंदगी फैल जाती। तो वहाँ तो खाली घाट के किनारे नदी, सब जगह पूरा गंदगी ही गंदगी। और इतने सफाई करने वाले मेहतर लोगों को लगाए थे, फिर भी साफ नहीं कर पा रहे थे, परेशान। इधर साफ करते तो उधर भर जाता है, उधर साफ करते तो इधर भर जाता है। परेशान हो गए सेवक लोग। गुरु माँ से आकर के कहते, हुजूर अब सत्संग नहीं हो पाएगा, दूषित हो गया पूरा, सब जगह बदबू ही बदबू। ताकि क्यों नहीं होगा? तो इस तरह की बात। ओ ये बात है, ठीक। चकाचक था, आसमान साफ था, धूप था, और कहा कि साफ नहीं हो पा रहा। अच्छा ठीक। इतना मूसलाधार बारिश हुई तो पानी के रेत से एक बार में सब साफ करके चकाचक। अब लोगों को लगा कि इतना पानी पड़ गया, सत्संग कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। फिर साफ चकाचक धूप। तो ये पावर रहता है संत में। और भगवान भी कुछ नहीं, संत अगर आगे बढ़ जाते तो भगवान उसमें व्यवधान नहीं करते, उनको मानना पड़ जाता है। तो इसीलिए पाठ में अगर गोस्वामी, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अगर वर्णन किए लिखे हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। और आइए मार्कंडेय पुराण की बात सुनिए, जरा सा संकेत करते हैं। मां अनसुईया, ये तो प्रचलन में सब कोई जानते हैं, ये पुरानी कथा है, पुराण की कथा है, सीरियल में देखे हैं, कोई बनौटी नहीं सुना रहे हैं। बात है पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन सार समझ नहीं पाते। किस तरह का कथा पुराण में क्यों है, इस तरह का सीरियल क्यों दिखाया गया। देखने वाला देख करके केवल आनंद लेता है, मनोरंजन का वो सीरियल समझ लिया, खाली ज्ञान नहीं ले पाया, समझा नहीं, पुराण पढ़ करके समझा नहीं। मानसुईया योग साधना में रत थी, सदाचार में जीवन जी रही थी, और सदाचार की खुशबू तीनों लोक तक फैलती है। एक लोक में कौन पूछे, तीनों लोक। मां अनसुईया की इतनी कृति हो गई, सब जगह लोगों की जुबान पर कोई नारी है तो मां अनसुईया, सती नारी, सती साध्वी नारी कोई है तो मां अनसुईया, मां अनसुईया। नारद सब जगह विचरण करते हैं, जा करके लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती से ये समाचार बताए कि मां अनसुईया की जो कीर्ति है तीनों लोक में लोग उन्हीं का चर्चा करते। कोई नारी है तो मां अनसुईया, नारी है तो मां अनसुईया। मैं तीनों लोक में जा करके देखा तो दूसरे की बड़ाई सुन करके लोगों में बड़ा खलता है। जो ज्ञानी नहीं है, ध्यानी नहीं है, उनको बड़ा खलता है। इन लोगों को लगा कि खाली मां अनसुईया, मां अनसुईया, हम लोगों का कोई नाम नहीं। ताकि नहीं मां, कहाँ कोई, तुम लोगों का नाम कहाँ कोई बोलते। नारी है तो मां अनसुईया है, सती साध्वी है। ओ ये बात है, उनका सतीत्व ही भंग करवा के रहूंगी। ग्रंथ में इस तरह से भी कथा है। तो तीनों लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती अपने अपने पति को मना ली। तो कि आप लोगों को कुछ नहीं पता चलता, हम लोगों की कीर्ति नहीं हो रही है मां अनसुईया के चलते। आप लोग क्या करते, उनका सतीत्व भंग हो जाने से ही उनका लोग नाम छोड़ेंगे और हम लोगों का नाम लेंगे, नहीं तो हर लोग उन्हीं का पूजा करेंगे। शिव जी समझाए, ब्रह्मा जी समझाए, विष्णु जी सब अपने अपने पत्नी को समझाए ताकि ये तो भक्ति की शक्ति है, तुम लोग ईर्ष्या व्यर्थ में कर रही हो। ताकि वो सब नहीं जानती हूँ, किसी तरह से उनका सतीत्व भंग होना चाहिए। क्रिया हट के सामने में तो
कोई हट नहीं बताते हैं और मानना पड़ गया तीनों को। और वही तीनों ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी गए हैं सतीत लूटने के लिए, तीनों ब्राह्मण का भेष बना लिए हैं और मां अनसुईया के कुटिया पर आए हैं और कहते हैं कि देवी आज तेरे यहाँ भोजन हम लोग स्वीकार करेंगे, भोजन करेंगे। तो ये तो अति उत्तम बात है, 3 ब्राह्मण का कि लेकिन भोजन के साथ एक शर्त है। का कि बताइए ब्राह्मण देवता क्या शर्त? का कि नग्न होकर के जो नारी भोजन कराती है उन्हीं के हाथ का भोजन हम लोग करते, यही शर्त है। मां अनसुईया को लगा कि ब्राह्मण है कि कोई ढोंगी है, ब्राह्मण का ये विचार तो नहीं होता है, भोजन करना है तब भोजन करते, लेकिन नग्न हो करके। ताकि रुकिए ब्राह्मण देवता, हम सोच करके आपको उत्तर देंगे। सोचना क्या था? वो योग साधना करने वाली नारी थी, तुरंत ध्यान लगा करके देख ली। ध्यान में जो आगे हैं, जिनकी ऊर्ध्वगति है, उनसे कोई बात नहीं छुप सकती है। आंख बंद की और देख ली कि ये तीनों ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अब पत्नी के कहने पर ये लोग यहाँ आए हैं सतीत लूटने के लिए। तो अच्छा, साधना में विशेष शक्ति है, भक्ति में विशेष शक्ति है, गुरु की कृपा बढ़ करके हैं, या ये देवी देवता? ध्यान तोड़ के कहते हैं कि हाँ हमें स्वीकार है, नग्न होकर के भोजन कराऊंगी। लेकिन भोजन कराने के पहले, भोजन कराने के बाद दक्षिणा देते हैं ना लोग। तो हम भोजन कराने के पहले आप लोगों को दक्षिणा पहले दे देते, भोजन तो बाद में कराऊंगी, पहले दक्षिणा ले लीजिए। क्या करती है? कमंडल से हाथ में जल ली और जो गुरु मंत्र बताए थे उस मंत्र पर तो साधना करते करते ये सिद्ध हो गई थी। रिद्धि सिद्धि सब साधक प्राप्त करते, जैसे हनुमान जी रिद्धि सिद्धि नवनिधि के दाता कहते हैं ना। तो साधना से हनुमान जी में उतना सिद्धियां आई है। हमेशा ध्यान करते, सत्संग करते, वैष्णव है, सदाचार जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है, तब वो सिद्धियां आई है जो बड़े बड़े कार्य को कर देते। तो यहाँ हुआ क्या? मां अनसुईया भी साधना की शक्ति से परिपूर्ण थी। कमंडल से जल हाथ में ली, अपने गुरु को स्मरण की और मंत्र पढ़ करके तीनों ब्राह्मण पर छिड़काव कर दिया। देखिए क्या ये दक्षिणा दे रही है। छिड़काव कर दे तो तीनों 6 माह का बच्चा हो गए। ये दक्षिणा पहले दे दिए, अब भोजन कराएगी। 6 माह तक ग्रंथ में है कि 6 माह तक ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बेटा बना करके पलना पर झुलाती है और दूध पिलाती है। तो अब जरा सा विचार कीजिए, भक्त बड़े कि भगवान बड़े। वहां तो तीन देव, त्रिदेव मुख्य देव हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। अब तीनों वशीभूत हैं, भक्त के वशीभूत हैं, चसमस नहीं कर पा रहे, बेटा बन के आराम से पलना पर झूल रहे। ये समाचार मालूम हुआ लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती को। मालूम कैसे हुआ? नारद जी जाके बता दी कि तीनों के पति 6 माह का बच्चा बना हुआ पलना पर झूल रहा है। मां अनसुईया अपना बेटा बना लिया है। अब देखती क्या हो, तड़पने लग गई। किसी का पति कोई बेटा बना ले अपना योग शक्ति से, तो दुख की बात है। तड़पने लग गई तीनों। नारद जी से कहते हैं कि नारद बाबा अब क्या उपाय, किसी तरह से आजाद करा दे, ताकि हमसे ये होने वाला है। एक सृष्टि करता, एक पालन करता, एक संहार करता, तीनों मुजरिम है।
हमारा सेवक का दास का क्या चलेगा, हमको भी तू बच्चा बनवाएगी, हमसे ये काम नहीं होगा। नारद किनसे होगा? ताकि जुक्ति बता देता, जुक्ति से मुक्ति है। जाओ अपने से संत के चरणों पर गिर पड़ो, संत दर्शन करने से पाप टल जाता। तुम लोगों से जो भूल तुम लोग की हो, जो पाप हुआ है, वहीं जाके समाप्त होगा। संत दरस जिमी पातक तरई, जाओ क्षमा मांगो, संत दयालु होते हैं। रामायण में वर्णन है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना। संत का हृदय तुरंत पिघल जाता है, कोमल होता है। मक्खन से तुलना किया, लेकिन ये तो कभी लोग मक्खन से तुलना किया, लेकिन कहते नहीं, मक्खन कोमल तो होता है, लेकिन आग पर चढ़ाते तो अपनी गर्मी से पिघलता है। संत कोमल होता है, लेकिन अपना दुख बर्दाश्त करते हैं, लेकिन दिन दुखियों का दुख देख करके पिघलते। तो जाओ, वही लक्ष्मी सरस्वती पार्वती आई है और वहां चरण पर गिरती है, मां क्षमा कर दे, मां क्षमा कर दे, हमसे भूल हो गई। तब तक अत्रि मुनि आए। अत्रि मुनि पूछते हैं कि देवी ये तीनों कौन है? तो मानसिया एक बार मजाक भी कर ली कि वो तीनों आपके पुत्र हैं पलना पर, तो तीनों की ये तीनों पत्नी है, तो आपकी पुत्र वधू हैं, आपका दर्शन करने के लिए आई है तीनों। तो खिलखिला के हंस दी अत्रि मुनि का कि देवी गजब कर दी हो तू, अब इसे शर्मिंदा नहीं करो, सब जगह का काम ठप पड़ा हुआ है, 6 महीना से बच्चा बना के तू रख लियो, और सब कार्य कैसे होगा, आजाद कर दो। फिर पति के आदेश को मान करके, अत्रि मुनि मानसिया के पति थे, पति का आदेश मान करके फिर कमंडल से जल हाथ में लेती है, अपने गुरु को स्मरण करती है कि आप मर्यादा दिए, शक्ति दिए, फिर मैं आपको स्मरण करती हूँ। उस समय तो ये तीनों ब्राह्मण भेष में आए थे, और अब ये तीनों अपने अपने सही भेष में प्रकट हो जाए, ताकि सब तीनों लोग के लोग जान सके ये तीनों कौन थे। अब जल छिड़काव कर दे तीनों बचवा पर, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए, अपने भेष में आ गए। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी मन में विचार कि अब लोग क्या कहेंगे, तो भारी निंदा की बात है, तो यहीं क्षमा मांग लो। तो लक्ष्मी सरस्वती तो पहले क्षमा मांग ली, पार्वती। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, ये तीनों कभी अत्रि मुनि का चरण पकड़ के क्षमा मांग रहे हैं, कभी मानसुइया का। और इस तरह से प्रसंग है ग्रंथ में, तो इसे समझ में बात आती है। भगवान से भक्त बड़े होते हैं, संत बड़े होते हैं, साधक बड़े होते हैं, भगवान को भी मानना पड़ता है। इसलिए संत महापुरुष जब किन्हीं को कुछ कह देते हैं तो भगवान को स्वीकार करना पड़ता है, उनको मानना पड़ता है, ताकि भक्त के वचन गलत सिद्ध न हो। उनके वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान को मानना पड़ता है। और सीरियल में आप लोग देखे होंगे, भगवान कृष्ण का प्रसंग था, समय का भी अब अभाव है, हम लोग तो 4:30 पौने 5 बजे समाप्त करते हैं, तो थोड़ा सा संकेत करते हैं। सीरियल में देखे होंगे कि भगवान राम जब पांडव और कौरव के युद्ध समाप्त होने के बाद, कौरव लोग तो सब मारे गए, समाप्त हो गए, 5 पांडव बचे थे, सब स्थिर हो गए। तो भगवान कृष्ण आ रहे हैं रथ पर, और रास्ते में एक संत महात्मा ध्यान कर रहे, तो गए कि पहले भगवान कृष्ण गए कि दर्शन कर लेना चाहिए, गए वहाँ प्रणाम पाती किए, पूछते हैं वो कब से साधना में थे वो संत,
महात्मा पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो बताए क्या युद्ध में गए थे, पांडव कौरव का युद्ध था, अब युद्ध समाप्त हो गया, हम अपने स्थान को लौट के जा रहे हैं। तो पूछते हैं कि ठीक से युद्ध में फैसला किए ना, किनका साथ दिए? कहते पांडव का। ये पांडव धर्म के पक्ष में थे और कौरव का नाश हुआ। वो क्रोध में आ गए, क्या भगवान होकर के रोक नहीं सके? महात्मा जो संत थे क्रोध में आ गए, ताकि भगवान होकर के अवतार लिए इसी के लिए, नाश करवाने के लिए। आप रोक नहीं सके, समझा नहीं सके? कहा कि महाराज समझा के थक गए, मानता तब तो। कहा कि नहीं, आप ये बहाना मार रहे हैं, आप शक्ति नहीं लगा सके, तो आपको साप देते। क्रोध में आ गए, कमंडल से जल हाथ में ले लिए भगवान कृष्ण को साप देने के लिए। आप नाश करवाए, आपको रक्षा करना चाहिए था, समझा देना चाहिए था, आपकी बात नहीं मानते। भगवान कृष्ण कह रहे खूब समझाए, अब वो जल हाथ में ले लिया साप देने के लिए। तब भगवान कृष्ण कहते महाराज दीजिए तब साप, जब आपकी यही मर्जी है तो आपका साप हम स्वीकार करते। अब वो हाथ में लिए हैं, बात कर रहे हैं, इधर से भगवान कृष्ण भी बात कर रहे हैं। कहा कि महाराज आप लोग जो साप देते हैं संत महापुरुष लोग, उसको हम ही लोग सत्य करते, हम ही सत्य करते। जो आप साप देते हैं ना संत महापुरुष, आपके वचन झूठ न हो, सो हम लोग उसको सिद्ध करते। तो दीजिए साप, हम स्वीकार कर लेते। रुक गए, साप नहीं दिए तब। और फिर बाकी कथा तो लंबी है, ही तो सीरियल में देखे होंगे, महाभारत का प्रसंग है। तो संत महापुरुष जो भी वचन देते हैं भगवान को मानना पड़ता, सत्य करना पड़ता है। इसलिए जैसे तैसे सब बोलते भी नहीं, जब मन तब नहीं बोलते। बहुत जब हृदय पिघल जाता तब किसी को अंतःकरण से जब बोल देते हैं तो भगवान फिर उनको सत्य कर ही देते। यहीं की बात, रास्ता के लिए कितना हम लोग परेशान थे, सब जानते, कोई छुपी बात नहीं। हम नहीं बनाते थे आश्रम, झोपड़ी में सब परेशान, आने जाने में दिक्कत। शिलान्यास हो गया था, साई स्वामी जी महाराज शिलान्यास कर दिए थे, और चाहते थे बने शिलान्यास हो गया। कई बार हमको बोले बाबा कैसे बनाएगा, झोपड़ी जर्जर हो गया है। फिर भी लोग परेशान करते थे तो दुख होता था कि बना देंगे और फंस जाएंगे, तो नहीं बनाते थे। कई बार पूछे ताकि बाबा कैसे बनाएंगे, नहीं बना। एक दो बार पूछने पर भी देखते हैं कि शुरुआत नहीं किए, तब हमको पूछना छोड़ दिए, मन में खुशी नहीं रही। अब सत्संगी लोगों से कभी कभी पूछे कि क्यों नहीं बनाता है, तो हमको बोले कि इस तरह से बाबा बोलते। एक बार फिर बाबा जोड़ दिए कि आखिर क्यों नहीं बनाते, तो हम बोले बाबा रास्ता नहीं, कैसे बनाएंगे, ऐसे परेशान कर रहा है लोग, ताकि बनाइए रास्ता हो जाएगी, किधरों से हो जाएगी रास्ता। ये वजन दे करके बोले बनाइए रास्ता हो जाएगी। तब इस तरह की बातें हुई। और बाबा सोचे होंगे, गुरु महाराज भी सोचे होंगे कि भक्त हैं गुरु महाराज के, साई स्वामी जी महाराज, संतसेवी जी महाराज अगर ग्रंथी से बोल दिए हैं, अब बना नहीं रहा तो झोपड़ी बैठा दिया, गिरा दिया, अब तो बनाएगा। तो झोपड़ी गिरा दिए तो बनाना शुरू कर दी। सिद्ध साई स्वामी जी महाराज की वाणी सिद्ध हो गई। तो जो बोल देते हैं संत महापुरुष भक्त लोग, भगवान को स्वीकार करना पड़ता और सिद्ध करना पड़ता है। इसलिए माँ बने भाई बंधु सदा सत्संग करते रहिए, योग साधना करते रहिए, संत वचन पर विश्वास कीजिए, रामायण पर विश्वास कीजिए।